Hello, my dear students. Today I am going to discuss another question based on solids math for 9. The square of diagonal the square on diagonal of a cube has an area of 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये कि एक ऐसा आपके पास क्यूब है, आपके पास क्यूब है और उसका हमने डायगोनल निकाला. तो डायगोनल जो है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए जो डायगोनल है, डायगोनल का अगर आप स्क्वायर कर दो, डायगोनल होता है सेंटीमीटर, और उसका जब स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो डायगोनल का स्क्वायर दे रखा है, तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है वो हमें लिखना पड़ेगा. तो लिखेंगे लेट साइड ऑफ डायगोनल. तो हमने मान लिया ए है, साइड ऑफ क्यूब, या ये लेट साइड ऑफ क्यूब. यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, वो हमने मान लिया ए है. तो आप फॉर्मूला जानते हैं डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा. तो वो आप जानते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब मतलब a√3. तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो डायगोनल है इसका स्क्वायर जो होगा वो है आपका 1875, ये दे रखा है. तो बहुत ही सिंपल है, 1875 हम इधर स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये आएगा ए स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, 1875. और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1875 या 625. ए स्क्वायर कितना हो गया, 625. सो ए बिकम्स 25 सेंटीमीटर. तो इसकी मदद से हम, तो सबसे पहला देखिए क्या पूछा उन्होंने, साइड ऑफ क्यूब. तो साइड ऑफ क्यूब 18 3 6 625 का आप जानते हैं स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 25. तो इसका साइड तो आपने निकाल ही लिया, कितना आया 600, सॉरी साइड जो आया वो 25 है. अब इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया बताओ. तो आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आप जानते हो 6a स्क्वायर होता है. तो 6 तो 6 ही रहेगा, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर. तो 6 और 625, 6 और 6 में 625 का अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए आ जाएगा 625 का मल्टीप्लाई करने पाएगा 3750 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा निकला 3750. ठीक है बच्चों. तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल दे रखा, तो डायगोनल जो हो उसका स्क्वायर कर दो और वो फिर 1875 के इक्वल कर दीजिए, और वहाँ से हमें इसके दोनों पार्ट समझ में. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग हमें दिया है. क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कह रहे हैं 4 आइडेंटिकल क्यूब्स आर जॉइंट. क्या है बच्चों, 4 आइडेंटिकल क्यूब्स आर जॉइंट. ठीक है, जॉइंट, ठीक है, पहली बात. फिर उन्होंने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ total surface area of resulting cuboid is 648 सेंटीमीटर. अब आप एक अच्छी तरह बात जानते हैं कि जब हम क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड. तो वही क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया वो है 648. कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच क्यूब. जो भी क्यूब है हर एक क्यूब की आपको लेंथ बतानी. और सेकंड पार्ट है एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो
between surface area of cuboid and surface area of a cube. Ratio between surface area of cuboid and वन क्यूब। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन लिखा है, राइटिंग क्लियर होगी। यहाँ लिखा है 4 आइडेंटिकल क्यूब और ज्वाइंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 648, फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच क्यूब। तो हम यहाँ इस तरह से ध्यान से देखिएगा, एक आपका ये क्यूब है, एक आपका ये क्यूब है, एक आपका ये क्यूब, एक आपका ये क्यूब। तो अगर हम इसकी एज मान लें, एज ऑफ क्यूब ए मान लें, तो जब हमने 3 क्यूब 4 क्यूब को आपस में जोड़ के रखा तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, टोटल लेंथ किसकी बच्चों? टोटल लेंथ क्यूबॉइड की कितनी हो जाएगी? तो अगर हम टोटल लेंथ की बात करें क्यूबॉइड की, तो आप लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट बिकम्स 4a। और हाइट नहीं बदलेगी, हाइट तो बच्चों यही रहेगी। अगर इसको कंसीडर करना तो आप एक पासा जो होता है डाइस, उसको इमेजिन करिए कि 4 पासों को हमने एक साथ साथ रख दिया, तो आप खुद देख पाएंगे क्या चेंजेस हो रहा है। जब 4 पासों को आप एक साथ रखेंगे तो चेंजेस के लिए एक चीज़ होगी और उसका नाम है लेंथ। विड्थ भी वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। ठीक है, विड्थ कितनी हो जाएगी? वो भी ए रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम जो हमारा क्यूबॉइड बना उसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएं, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो हम इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएं 2 ब्रैकेट में एल बी, तो एल बी 4a स्क्वायर, फिर बी एच ए स्क्वायर, और फिर एच ए, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4 से 8 1 9 9 3 18 18a स्क्वायर। अब ये टोटल सरफेस एरिया जो क्वेश्चन में दिया है उसके हम इक्वल कर देंगे। तो आप देखिए 648 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आपको आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड a बिकम्स 6। तो इस तरह से आपको इसका साइड निकाल लिया, वो आया 6। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा करें, फाइंड द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वन क्यूब। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया निकालें, तो सरफेस एरिया तो निकला ही था क्यूबॉइड का, वो है 648, लेकिन एक क्यूब का चाहिए। तो हम सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब, एक क्यूब का कितना होगा सर? तो एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के लिए a इंटू ए और साइड है उसके 6, तो 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 6, ये आ जाएगा 216। तो हमसे कह रहे हैं इनका रेशियो बताओ, तो आप लिख दोगे रेशियो में हम देखें तो सबसे पहले क्या हमें दिख रहा है? सबसे पहले उन्होंने पूछा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहाँ है बच्चों? वो क्वेश्चन 648 और रेशियो 216। तो हम इसे अब सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए ये जो 648 है डिवाइडेड बाई 216, ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो आया 3:। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्यूब को आपस में जोड़ के लिख देते हैं और हमारा क्यूब कन्वर्ट हो जाता है क्यूबॉइड में। थैंक यू वेरी मच।